सभी को नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पे पधारे हैं और आप सब एकजुट होकर के यहाँ पे बैठे हो। सारे बैच के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं जो मेडिकल बैच है। तो आज इस एमसीआई बैतूल में सारी जो फैकल्टी टीम है, इन सभी टीचरों के द्वारा आपको कुछ सूचनाएं यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बताया जाएगा कि किस टाइप से जरा सी सावधानी किस टाइप से बरतनी चाहिए। जैसे आप दिनों दिन आप देखते हो कि जो क्राइम के क्षेत्र में मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो क्राइम किस किस टाइप से बढ़ सकता है। जैसे बात करते हैं तो क्राइम साइबर अपराध क्या होता है, इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी और आपको एक बुक यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको सारी डिटेल दी गई है इसमें। और इस बुक में जो भी चीज़ें दी गई है, आप सभी से अनुरोध है कि इस बुक में जितनी भी कहानियाँ दी गई है सब एक काल्पनिक है, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर ये आधारित नहीं है या मतलब किसी के ऐसा नहीं कि किसी के मतलब बारे में कि यहाँ पे बताया गया है। एक काल्पनिक चीज़ है, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस पुस्तक का क्रियान्वयन किया गया है और इस पुस्तक में प्रयुक्त किए गए नाम, चरित्र, व्यापार, घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा घटना से संबंध मात्र सहयोग है और हम इस पुस्तक में दी गई जानकारी के उपयोग और प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस जो ये कार्यक्रम जो यहाँ पे रखा गया है, इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस साइबर के क्राइम साइबर के पेट्रोल क्राइम के क्षेत्र में मैं यहाँ पे जो जेपी सर को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि जेपी सर आप आए और दूसरे बच्चों को हमें बताएं। जेपी सर चलिए ठीक है, अभी ठीक है तो कुछ बात है आज कर लेते अपन, है ना? क्या हुआ आने दे तेरे को। पहले तो आप आपको नमस्कार बोलते हैं ना, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ ना। काम की बात करते हैं। ये आपके जो बुकलेट जो डिस्ट्रिक्ट आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो आपके जो दिनाई है IPS सर वगैरह, कार्तिक सर वगैरह और DIG वगैरह, इन लोगों का जो प्रोवाइड किया उन्होंने, ये आपके अवेयरनेस के लिए है। होता क्या है, ये किताब एक छोटी सी चीज़ है, हालांकि एक्चुअली उनका ये मोटिव है। तो कई बच्चे तो क्या करते हैं, किताब को पढ़ेंगे नहीं, जनरली ऐसा होता है क्योंकि ज्ञान की चीज़ें हम वही भी ज़्यादा जानते हैं, आप ज़्यादा ज्ञानी हैं। लेकिन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आप समझ जाएं। ये साइबर क्राइम का जो एक, क्योंकि जैसे ही आप आगे सोसाइटी में जाएंगे तो बहुत सारे आप मोबाइल या फेसबुक वगैरह हम यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब, हम तो सब जानते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, सब चीज़ें आपको पता है, जरूर आपको सभी पता होगा। लेकिन धोखे में भी आप ही लोग आते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। जानबूझ के हम धोखे में आते हैं, क्यों? क्योंकि हम किसी लालच के शिकार होते हैं। हमारे मन में कोई लालच होता है, हम चाहते हैं कि हमें कुछ जल्दी मिल जाए। जैसे किसी ने आपको मैसेज कर दिया कि आपको 500 रुपये मिलने वाले हैं या आपका लकी ड्रॉ, आप खुश हो जाते हो, बिगैर मेहनत की। बोले सर हमें तो मालूम है, हम कैसे खुश होंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे जीवन से थोड़ा संबंधित है तो शायद मे भी आपको समझ में जाए। जब मैं ग्रेजुएशन किया था इंजीनियरिंग के बाद, तो हर बच्चे का रहता है कि चूँकि मैं प्लेसमेंट में बैठा नहीं था, तो ये साइबर क्राइम का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो हमने क्या होता है, एक आपका टाइम वगैरह होता है या fresherwork.com होते हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, आप अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, मे बी जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो ऐसा होता है। तो वहाँ पे fresherwork.com हो गया या फिर और भी आपके पास monster.com होता है, उसमें हम अपना प्रोफाइल या रिज्यूम सबमिट करते हैं। तो मैंने अपना रिज्यूम सबमिट किया था। बाहर से मुझे एक कंपनी से, तेलंगाना की एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे एक अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजा मेरे मेल ID पे और आपसे कहा कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं बड़ा खुश हो गया, चलो मुझे नौकरी मिल गई, है ना। कितनी खुशी होती है, चाहती है कि अपन को नौकरी मिल जाए। हम बहुत खुश हुए। हुआ क्या है, हम खुशी खुशी में कभी कभी हम चीज़ों को वेरीफाई करना भूल जाते हैं। मेरा तो कहने का मतलब ये था कि हम उन चीज़ों को वेरीफाई करना भूल जाते हैं
तो वहाँ पे जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम था मैक्रो इंडस्ट्रीज, तेलंगाना की जो मैंने कंपनी बताया था। तो मैंने क्या किया, जब मैंने उसके बारे में सर्च किया तो मैंने वेरीफाई करते वक्त जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वहाँ पे उन्होंने मैक्रो इंडस्ट्रीज करके खुलवाया था। तो मुझे लगा कि अमेरिका की कंपनी है, तो मैंने वेरीफाई किया। मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। जो एक्चुअल उन्होंने मैक्रो दिया था मैंने वही डाला है, लेकिन एक्चुअल जो कंपनी थी यूएसए की वो थी माइक्रो। उन्होंने सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज कर दिया, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बोले एक काम करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप मुझे 1000 रुपये सेंड कर दो इस सीडी पे। हमने 1000 रुपये सेंड कर दिए, बड़े खुश हो गए। हुआ क्या, एक हफ्ते बाद हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने डबल से मेल किया कि मैंने कहा सर या मैम जो भी है, हमारे पास कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं आया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा। तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप 500 रुपये और भेजिए। होता है, हम सोचा 500 रुपये। फिर मुझे लगा कि कुछ घोटाला होने वाला है। फिर मैंने क्या किया, उस कंपनी का एक्चुअल जो नाम था वो मैंने सर्च किया। तब मुझे पता चला कि मैं गलत कंपनी के चक्कर में फंस गया। और वहाँ पे नेट में बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज होते हैं कि बोले प्लीज इस कंपनी में आप फर्जी में आप सबमिट मत करिए, रिज्यूम सबमिट मत करिए। तब मुझे पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने ठगी की। लगभग लाखों या करोड़ों का धंधा होता है। हालांकि आपको हैरानी होती है, लेकिन आदमियों के शोषण से भी किसी का जीवन चलता है। यहाँ हम जैसे ही लोग हैं, हम जैसे लोगों का शोषण करते हैं। आपको बड़ा हैरानी लगता है कि हमारा शोषण कौन करता है, वो वही लोग होते हैं जो हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका धंधा चलता है हम लोगों के शोषण से, किसी के जीवन को नष्ट करने से, किसी के पैसे को छीनने से या किसी को तकलीफ पहुंचाने से उनका जीवन चलता है। इसलिए आजकल ये अवेयरनेस जरूरी कहा गया है कि आप जितने अवेयर हो जाएंगे उतना बेहतर होगा, वरना कहीं ना कहीं लालच के शिकार आप भी हो जाएंगे। तो बेहतर है जब भी आपके पास कोई चीज आती है प्रॉपर उसको वेरीफाई करें, कम से कम 2 से 3 बार उसको वेरीफाई करें, चेक कर ले। डॉक्यूमेंट इधर से उधर आपको नहीं देना है, अपनी आईडीज वगैरह आपको शेयर नहीं करनी है। हम जनरली मोबाइल में ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो जैसे हमने गूगल प्ले से ऐप्स वगैरह डाउनलोड किया या और किसी चीज़, तो हमारे पास उसमें मांगते हैं कि वो आपको फोटो है या फाइल मीडिया है या फिर मैसेजिंग वगैरह पे ट्रांसफर हो जाता है। एक ऐसे हुआ, एक बच्ची थी, वो गेम खेला करती थी अपने पापा के मोबाइल में। तो उसने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, एक गेम डाउनलोड किया। तो हुआ क्या, वो जो गेम जैसे ही इंसर्ट हुआ तो उसने क्या किया, उसके पेरेंट्स का जो भी मोबाइल नंबर था और जो अकाउंट डिटेल था पूरी हैक कर लिया। ये इंदौर की घटना है, ये क्राइम से रिलेटेड है, इंदौर की घटना है। तो उसने पूरी की पूरी जो डाटा है उस एप्लीकेशन ने क्या कर लिया, वो डाटा को हैक कर लिया। उस डाटा को हैक करने के बाद क्या हुआ, जब डिटेल आपकी आईडी वगैरह और जब मिल जाता तो बैंक से वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कम से कम 2 लाख रुपए उस पेरेंट्स के अकाउंट से भूल हो गए। तो ऐसा भी हो जाता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हालांकि आप लोगों कि भाई हमको तो बड़ा समझदारी, हमें तो सब पता है, लेकिन हम अपनी समझदारी में भी डूबते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सावधान रहेंगे और समझदारी से अपना काम करेंगे। कई भी चीज़ों को वेरीफाई करें, जितना आप वेरीफाई करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। खतरा आने से पहले एक बार आपको इंडिकेशन जरूर देता है। अगर आप इंडिकेशन समझ गए तो आप उस खतरे से बच गए, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो आप उसके खतरे में झोल में आ गए। तो बेहतर है, उम्मीद करते हैं आप समझेंगे मेरी बात को। कोशिश करिए, सावधानी से रहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। इसके बाद मैं आशीष सर से भी अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आशीष सर भी अपनी बातों से बच्चों को सावधान होने के तरीके बताइएगा कि किस टाइप से आप खुद सुरक्षित हो सकते हो। आज मेडिटेक में साइबर क्राइम के ऊपर से यानी कैसे आपको जागरूक रहना चाहिए, इस पे डिबेट चल रहा है, आपको बताया जा रहा है। हमारे जिले के एसपी महोदय सर डॉक्टर कार्तिकेय सर ने आपको हमारे बुक प्रोवाइड कराया कि बच्चों को जागरूक करने के लिए। उसी मैटर पर जैसे आप जब भी सर ने बहुत सारी चीज़ बताया, वही जैसे आप जैसे नर्सिंग के एग्जाम देने जाऊँगा, कहीं पे भी जाओगे तो आपसे वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके डिटेल मांगते हैं, उसमें नंबर मांगे, आप जो भी नंबर मांगते हैं आप मांग लेते हैं। उसका क्या होता है, जैसे नर्सिंग का एग्जाम खत्म होता है, उसका जब एडमिशन चलते हैं नर्सिंग के, उस समय में आपको आप बोलेंगे कि आपका नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया, होते हैं। तो ऐसे चीज आपको बोलेंगे नर्सिंग सिलेक्शन है, आप खुशी में आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। तो ये भी क्या है, एक फंसाने की जाल रहता है। तो कोई भी चीज यदि आप कॉल लगाता है तो सारा डिटेल आपको देना है कि किसने कॉल लगाया कि या कोई परेशान करा तो, या आपको कोई परेशान कर तो आपको हर किसने नंबर दिया तो आपको नंबर होना चाहिए, है ना। पुलिस का नंबर होना चाहिए, 100 डायल, सभी चीज का नंबर आपको याद होना चाहिए। तो इसी पे ये जागरूकता चल रहा है। और ठीक है, धन्यवाद।
जैसे आप देखते हो कि अपन मोबाइल रिचार्ज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अब अपन अपना नंबर देते हैं, तो कई बार उस नंबर का भी मिसयूज होता है कि किस टाइप से, या कई बार अपन कोई फॉर्म सबमिट करने जाते हैं, जैसे एग्जाम फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो जो ऑनलाइन कैफ़े होता है, ऑनलाइन कैफ़े में अपन अपनी डिटेल दे देते हैं, तो कई ऑनलाइन कैफ़े कुछ जो कैफ़े वाले जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ का मिसयूज भी करते हैं। तो इस चीज़ों से भी आप सावधानी बरतें और आप ऐसे कैफ़े में ही जाए जो काफ़ी प्रचलित हो और जो ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन अपने साथ कभी गलत नहीं करेगा, उस कैफ़े में ही जाओ, क्योंकि अब तो हर जगह जगह हर कॉर्नर कॉर्नर पे कैफ़े ओपन हो गए हैं, मोबाइल रिचार्ज होते हैं, तो इन चीज़ों से आप खुद सावधानी बरत सकते हो। इस सब के बारे में इस बुक में डिटेल दी है। तो इसी के आगे मैं दिनेश सर को भी आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि दिनेश सर आप भी 2 शब्दों से संबोधित करें बच्चों को। दिनेश सर। सभी को नमस्कार। सब बढ़िया है ना? तो आज का विषय है जो क्राइम जो भी हो रहा है ना, आज के समय में जो भी घटनाएं घट रही है उससे संबंधित आप लोगों को जागरूक लगातार कंटिन्यू शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है जगह जगह पे, है कि नहीं? तो अधिकतर घटना उन लोगों के साथ होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आते हैं और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के लालच में वो आते हैं, है कि नहीं? कि नहीं भैया ऐसा हो जाएगा, तुम कॉलेज करके क्या होगे, तुम ये ज्वाइन कर लो, इससे ऐसा, और इतने महीने में ये और ये महीने में वो, इस टाइप के लोग आते हैं। ठीक, मेरे साथ भी ये घटना घट चुकी है, लेकिन मैं उस जाल में नहीं फंसा, ठीक है ना? तो छोटी सी घटना मैं बताना चाहूँगा। जब मैं एक्सीलेंस से 12th पास आउट हुआ, ठीक है, और उसके बाद एक ऐसे एक ग्रुप चलता है, एक समूह टाइप का रहता है जिसमें एक स्मार्ट वैल्यू करके एक संस्थान चलती थी, पता नहीं रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, लेकिन उससे हमारे पास कुछ मित्र लोग उससे पहले जुड़े। स्मार्ट वैल्यू नामक एक ऐसा एक ग्रुप चलता था, तो उसमें सबसे पहले एक ऐसा ही चलता था, उसमें योजनाएं जैसे जय हो में 3 को धन्यवाद थैंक यू बोलो, आगे 3 को बोलो, ऐसा ही इनका मैसेज था। सबसे पहले ये लोग करते थे, एक ग्रुप जोड़, जैसे मुझे जोड़ लिए उन्होंने ग्रुप में। उसके बाद बोलेंगे कि तुम 8,000 जमा करो, रजिस्ट्रेशन करो, ये होगा, और तुम्हारे 1 महीने बाद तुम्हारी सैलरी 30,000 रुपये रहेगी या 50,000 होगी। यदि तुमने 3 लोगों को जोड़ा तो तुम्हारा अगले 30,000 थी तो 3 महीने 1 महीने की सैलरी 90,000 हो जाएगी। और वो लोग यदि 3 जोड़ते तो 9 लोग हो जाएंगे, ऐसे तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहेगी कंटिन्यू बोलेंगे। तो ऐसे ही मेरे मित्रगण थे कुछ लोग, उन्होंने क्या किया, उस संस्थान में 8,000 रुपये, सबसे पहले तो वहाँ पे गए, कहाँ पे, काउंसलिंग में गए, मतलब जो मीटिंग होती है उनमें, और छोटे से एग्जाम लेते वो 15 या 20 नंबर का, ठीक है, और सबके एक टेस्ट पेपर दे देते, और चाहे आप कुछ भी आंसर लगाओ आपको कॉपी कराएंगे वो लोग, ठीक है। तो मैंने भी पेपर दिया वहाँ पे, मैं जानने की उत्सुकता कि इसमें है क्या चीज़। वैसे मैं राजा सर और बड़े सर हैं मेरे चाचू मोहन पटवारी सर, राजा सर से बड़े, ये इन लोगों के साथ रहा हूँ तो इनसे मैं थोड़ा सा सीख लिया था, मुझे करने पता थी। तो जब मैं मित्रों के साथ गया था तो पता नहीं, मुझे एक भी आंसर नहीं पता मुझे, और कुछ का कुछ मैंने अंधी में टिक्की लगा लिया और सबसे टॉपर बना दिया मुझे टॉपर बना दिया, और मुझे सील्ड फील्ड और वो क्या दिए पता नहीं सर, आप एक लकी पर्सन होकर ये वो बहुत चढ़ाते वो लोग, आप 1 महीने में सर रजिस्ट्रेशन के लिए 8,000 लगेंगे सर मेरे पास पैसे नहीं, सीधी बात बोला मैंने, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं नहीं कर सकता। वो ऐसे कंडे बताते, यदि इमरजेंसी हो जाए, इमरजेंसी पैसे कहाँ से लाऊंगा सर, मैं तो अभी 12th पास हुआ, पढ़ को क्या करूँगी, बोले कॉलेज करने से कोई मतलब नहीं है बोलते। यदि आपके मम्मी पापा इमरजेंसी में बीमार हो गए, आप पैसे कैसे कर लोगे, फिर वहाँ से पैसे कैसे कर लेते, तो इसके लिए भी आप 8,000 रुपये कर सकते हो बोले, अरे खूब चढ़ाते हो चले के झाड़ पे। अपने को गुना भाग पता था, बराबरी से इधर क्या होने वाला है कि नहीं। तो वही जो मेरे मित्र लोग थे, 4 या 5 लोग उनने ज्वाइन कर लिया 8,000 रुपये भर के, और उनसे बहुत काम करवाए, और जिनने 8,000 भरे ना वो वापस भी नहीं हुए, आज फिर से इधर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। यार भाई सही बोल रहा था तू बोले। तो ऐसी जो घटनाएं होती है, ऐसे इसीलिए आप लोगों को समय समय पर सभी क्षेत्रों में जागरूक किया जा रहा है
है कि नहीं? आपको इंडिया में इंडिया की सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ थूकना मना है, तो वहाँ थूकेंगे ही वो लोग। कि कचरा नहीं करना है तो कचरा करेंगे। रोज गली में गाड़ी आती है, आपको कचरा डालना पड़ता है, तो कचरा कहाँ से हो रहा भैया? मना कर रहे हैं ना आप लोग। कचरा मुक्त बनाना हो सकता है कि ऐसा नहीं? तो यही है सावधानी। आपको हर क्षेत्र, जरूरी नहीं कि इसी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको सावधान रहना है, अधिकतर गर्ल्स लोगों को, है कि नहीं? तो आशा है इस बुक से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और जो गवर्नमेंट आप लोगों के पास जो संदेश भेजना चाहता है उस संदेश को आप समझोगे और उसे अमल करोगे आपके जीवन में। करोगे ना? ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखी होंगी, जैसे एफबी में जो आपके फेसबुक फ्रेंड, जो मतलब फेसबुक फ्रेंड वगैरह होते हैं, कई ऐसे फर्जी फ्रेंड होते हैं, तो कई मतलब जैसे बॉयज़ लोगों की भी बात करते हैं, गर्ल्स लोगों की भी बात करते हैं, तो वो जो डीपी वगैरह जो होती है उसमें फर्जी डीपी डाल देते हैं। कोई समझता है कि ये गर्ल्स है, उसको बाद में पता चलता है कि ये बॉयज़ है। कई गर्ल्स लोग बॉयज़ बन करके लोगों के साथ बातचीत करती है, तो इन चीज़ों में बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इससे कि आगे मैं आप लोगों को रूबरू करना चाह रहा हूँ मिस्टर जगदीश सर से। तो मिस्टर जगदीश सर, आप भी अपने 2 शब्दों से अपनी वाणियों से बच्चों को संबोधित करें। थैंक यू सर। और आज इस जरा सी सावधानी के कार्यक्रम में आप सभी का वेलकम है, ठीक। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी बातें आप बहुत गहराई से सुन रहे हो। हम आशा करते हैं कि आप लोग इन बातों को अपने जीवन में उतारें। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा पूरे भारत देशवासियों को कि आज भारत देश को ये क्यों जरूरत पड़ी। भारत देश में टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन टेक्नोलॉजी मानव जीवन के लिए बहुत अच्छा भी है और उतना ही नुकसानदायक भी है। अरे बस नुकसानदायक इस कंडीशन में ये थी उसका अपन दुरुपयोग करते, क्योंकि विज्ञान बहुत अच्छी चीज है। विज्ञान का आप जितना सदुपयोग करोगे वो आपको उसके मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन उसका थोड़ा सा भी अगर मिसयूज किए तो आप टॉप से बॉटम में जाओगे। ये विज्ञान का एक नियम ही है। तो भारत देश में क्या होता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज को क्या है अपन प्रैक्टिकल तौर पर करना चाहते हैं। अब अगर आपको किसी ने अगर बोल दिया कि बेटा इस चीज को नहीं करना चाहिए, कि इससे आपके ये डिसएडवांटेज है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मैं प्रूव तो करके देखूं, तो देखते लेटेस्ट में भी देखते आ रहे फेसबुक में, व्हाट्सएप में। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल वर्क में बहुत क्या पढ़ाई के लिए हानिकारक है या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपको किन चीज़ों को फॉलो करो और किन चीज़ों को फॉलो नहीं करो वो आप डिपेंड आप पर करता है। क्योंकि खुद को आप जितना अच्छा बचा सकते हो तो आप सब चीज़ से दूर रहिए। जैसे आप फेसबुक चलाते हो, लेकिन फेसबुक भी चलाइए आप, लेकिन उतना ही जहाँ तक आपका काम हो। और जितने भी आप लोग को बता दिया जाए कि जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ठीक, जो भी ISO सर्टिफाइड है, वो संस्थाएं कभी आपको कॉल करके नहीं पुकारती कि ये आपका ये मेल आया है, ये चीज़ है, आपको हम इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इससे दुगना हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कभी आप लोगों ने ये नहीं देखा कि SBI या PNB बैंक वगैरह इनमें से आपके पास कॉल आया, आपके पेरेंट्स के पास कभी कॉल आया नहीं आता, या पोस्ट ऑफिस है इसमें से कभी कॉल नहीं आता, आपके पास ईमेल आएगा। तो आपको विशेष तौर पर ये याद रखना है कि आपके पास अगर कोई अननोन नंबर से अगर कॉल आता है तो आप उन कॉल को रिसीव करिए, लेकिन आपका अपना प्रेजेंट स्थिति ना बताएं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन पहले उन लोगों से जानिए कि आप कहाँ से बोल रहे हो, क्या है, आप कौन बोल रहे हो, ये चीज़ आपका अधिकार है। तो ये चीज़ आप पहले पूछिए। जैसे आपको लेटेस्ट बताया जा रहा है कि कोई नेट कैफे से अगर आपके पास कभी कॉल आता है, जब आपने उस नेट कैफे से कभी फॉर्म सबमिट नहीं किया या उस एरिया से भी सबमिट नहीं किया, तो आप समझ जाओ कि ये फर्जी नंबर है। जैसे आप सब लोग जैसे इस लाइन से पुलिस लाइन से भी फॉर्म भरते हो, अगर आपके पास और आया कि मैं इटारसी रोड से कैफे वाले बोल रहा हूँ, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स, आपका नीट का फॉर्म सबमिट करना है, ये वो चीज़, तो जब आपने वहाँ से फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आपका नंबर कैसे गया होगा। तो इस चीज़ का पहले आप ध्यान दें कि आप उनकी एड्रेस जानकारी लीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हो, कौन से नेट कैफे से बोल रहे हो। अगर वो आप नेट कैफे कभी नहीं गए तो आप निश्चित बोलिए कि आप रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर बोल दीजिए, काट दीजिए। ये आपका पहला पॉइंट है। तो वही चीज़ है कि जितनी अपने साथ सावधानी बरतनी है वो सावधानी रखिए, क्योंकि हर चीज़ आना है। और इस बुक के संपादक यज्ञदत्त शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इन्होंने इतने बुक लिखे
और भारत देश को ही नहीं पूरे विश्व को टेक्नोलॉजी से बचने के लिए बहुत सारे सावधानी उपाय हैं। तो गर्ल्स के साथ ही नहीं, ये बॉयज़ के साथ भी हो सकता है ऐसी घटनाएं। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स को अपनी सेक्रेटरी बता दें, तो बॉयज़ के लिए सभी के लिए ये चीज़ें हैं। तो मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज करें जितना आप जानते हो, उसका अनुपयोग असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपके जीवन को अंधकार बना सकती है। क्योंकि जब अभी जेपी सर ने बताया, एक वर्ड सोचो, एक वर्ड किसी की जिंदगी बना सकती है, किसी की जिंदगी डुबा सकती है, यही कंडीशन। और जब माइक्रो की जगह उसने सर ने क्या है माइक्रो, ठीक एक वर्ड का अंतर है, ठीक उसी से उनका लॉस हो। तो इस चीज का आपको विषय ध्यान दें, क्योंकि हर शब्द का बहुत मीनिंगफुल अर्थ होता है। तो इसलिए आप लोग सभी शिक्षित हो, तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान दें। बाकी तो सब चीजें बुक्स में दी हैं, ठीक। और अपने बैतूल जिले के जो पुलिस अधीक्षक साहब कार्तिकेयन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में ऐसी योजना चलाते और सबको टेक्नोलॉजी से बचने के लिए, ये ध्यासे से बचने के लिए नए नए उपाय सुझा रहे हैं। कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे एमसीआई परिवार की ओर से। थैंक यू सर। इसके बाद मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर धोटे सर को भी मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि धोटे सर आप भी अपने ओजस्वी वाणियों से बच्चों को संबोधित करें। मिस्टर धोटे सर। धन्यवाद सर। यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए इस विषय पर चर्चा करने की जरा सी सावधानी बचा सकती है साइबर अपराध से। आपको मैं बता दूँ साइबर अपराध है क्या है साइबर अपराध? कोई बात, साइबर अपराधिक बीमारी जो कि हमारे समाज से ही उत्पन्न हुई, और ये बीमारी आपके सामाजिक और आर्थिक जीवन को क्षति पहुंचा सकती है। और यह क्षति किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी प्रकार से। और आप जनरली मोबाइल चलाते हो तो आपके मोबाइल में आता होगा कि आइडिया की तरफ से आप जीत चुके हो पल्सर बाइक और 1.5 लाख रुपये से, देखा है? तो आपका नंबर उसको कहाँ से मिला? नंबर से आता है वो, आइडिया से तो आता है नहीं। तो आता है आप ऑनलाइन कोई ऐप डाउनलोड करते हो या फिर और किसी प्रकार से, तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन मांगता है, जैसे नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फिर आपके पास एक ओटीपी आता है, आप ओटीपी डालते हो, ऐप चालू हो जाता है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए उसने सेव कर लिया अपने डाटा स्टोर में, डेटाबेस में सेव कर लिया। अब वो नंबर आपका मिल चुका है, वो आपके नंबर का कहीं पे भी मतलब किसी भी प्रकार से कॉल कर सकता है। इसीलिए वह आपको मैसेज किया कि आइडिया की तरफ से आप जीत चुके हैं फलाना फलाना ठिकाना में, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? हाँ, आप लोभ में आओगे, लालच में आओगे, नहीं हमें पल्सर बाइक मिल जाएगी, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जो भी मिल जाएगा। फिर आपको उस पर एक लिंक दी रहती है, उस पर आप क्लिक करते हो, फिर आगे की प्रोसेस करते हो, कुछ पैसा मांगेगा या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये क्षति आपके जीवन को पहुँचा सकता है। तो इससे सतर्क रहे, सावधान रहे, ऑनलाइन रहे और सावधानी करो, सतर्कता करो। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सर। इसके बाद इस कार्यक्रम की लास्ट बेला जो बची है, लास्ट कड़ी जो बची है, और मैं इस एमसीआई के डायरेक्टर डॉक्टर राजा ध्रुवे सर को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज राजा सर, और आप भी अपने शब्दों से बच्चों को संबोधित करें। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि अपने कोचिंग संस्थान में आज पूरे प्रदेश में जो मिशन चल रहा है, साइबर जो क्राइम होते हैं, इनसे मतलब इनके बारे में जानकारी और इनसे कैसे बचा जा सके, इसके बारे में मतलब हमको एसपी साहब ने, पुलिस महोदय साहब ने, उन्होंने बुक दिया है, बुकलेट। वैसे सभी पत्रिकाओं के माध्यम से घर घर भी पहुँच गया है, लेकिन हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर तो रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व भी होना चाहिए कि इस बुक को पढ़ने के बाद ये जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। जैसा कि रोटे साहब ने कहा है, आप ऑनलाइन रहे लेकिन सुरक्षित रूप से, सुरक्षा के साथ। तो बहुत सारे अपराध हो रहे हैं वर्तमान में हमारे देश में, और सबसे ज़्यादा ये जो साइबर क्राइम ये बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है कि हम जल्दी में
जैसा कि दिनेश सर ने बताया है और जो हमारे लोगों ने बताया है कि मतलब आज व्यक्ति लालच में जल्दी आ रहा है और लालच में आकर वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी बहुत सारी चीज पर्सनल चीजें हैं वो लोगों के पास जा रही है, सही पर्सनल डाटा जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप कौन से शिकार हो रहे हैं। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आपके मोबाइल में आए दिन कोई ना कोई मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, फोन आ जाता है, कोई बैंक वाला कभी किसी को फोन नहीं करता, सही। मैंने पहले भी बोला हूँ, भारत देश जनसंख्या के लिए फेमस है, यहाँ हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो पेट पालने के लिए किसी ना किसी को बेवकूफ बनाएगा, सही, और कोई ना कोई माध्यम लेगा। तो सबसे ज्यादा माध्यम है अभी ये सोशल जो हो रहा है, सही, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, ये बहुत सारे। जैसे हम छोटे से बात कर रहा हूँ, फेसबुक चलाते हैं, आपकी पर्सनल फोटो लगी होगी तो उसको लोग एडिट करके कुछ ना कुछ करके आपको मतलब एक ब्लैकमेल, सही, ब्लैकमेल करेंगे कि आपका ऐसा हो गया है, आपके नाम से ये हो गया है, वो हो गया है, सही, और हमको पता भी नहीं चलेगा। आज बच्चे लोग स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज भी कंप्लीट कर ले, कई सारे लोग जॉब में भी लग चुके हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ों में फंस चुके हैं, सही। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें और हम तो पहले भी बोल रहे हैं कि मतलब अभी आप लोगों का पहला मकसद है कि आप पढ़ाई करें, सही। देखो एकदम रातों रात कोई करोड़पति बनेगा नहीं, ऐसा कोई मशीन नहीं है इस भारत देश में। आप लोगों ने पुराने जो अंबानी और उनकी कहानियां सुने होंगे ना, वो आज के करोड़पति नहीं है, वो बहुत पहले से संघर्ष किए हैं। आज के व्यक्ति लोग नहीं है 2 दिन में करोड़पति नहीं बने, अरबपति नहीं बने, तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद बने। लेकिन आज ग्रामीण अंचल के बच्चे जब आते हैं शहर में तो सबसे ज्यादा साइबर अपराध में ग्रामीण अंचल के बच्चों का नाम होता है, सही। कुछ लोग क्या करते हैं, लालच देते हैं, 2 दिन में वो बढ़िया पैंट शर्ट, बढ़िया जीन्स और टाई वाई पहन लेता है, आईडी लगा लेता है और 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख जाता है और एक श्रृंखला चलती है। जैसे दिनेश सर ने बताया कि 3-3 जोड़ो, तो उसके पास BMW कार, उसकी टर्नओवर, उसकी टर्नओवर बता दें, ऐसे आए दिन तुमको रोड में घूमते हुए मिल जाएंगे। ये यही काम करते हैं, समझ आ रहे। तो ये जो बुकलेट जो आप लोगों को दिया गया है, इसको एक बार आप सभी लोग पढ़ेगा, मतलब पढ़कर देखें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस किस के बारे में दिया गया है। अगर आप ऐसी चीजों से मतलब ऐसी चीजों में जकड़ गए होंगे तो तत्काल आपको सूचना देनी पड़ेगी। मतलब जहाँ पे भी ये साइबर जो ब्रांच होता है, एक पुलिस विभाग होता है, उसमें एक अलग ही ब्रांच होता है साइबर क्राइम, अलग इन्हीं चीज़ों का वो करते हैं, इन्वेस्टिगेशन और अपराधी लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप देखो कोई भी सोशल मीडिया में अगर है तो प्राइवेसी रखिए। कहने का मतलब ये है कि देखो अपराधों को हम नियंत्रित तो कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, सही। आए दिन दिनों दिन अपराध हो रहे हैं, तो बोलते ना कि बीमारी बढ़ रही है वो अलग बात है, लेकिन बोलते ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी में ही सुरक्षा। आप अपने आप को मतलब इस प्रकार अटेंशन में रखिए, सही। किसी भी प्रकार की कुछ भी हो आसपास, अभी वर्तमान में देखो, अभी कुछ दिन पहले हमारा एक स्टूडेंट था, अभी एसपी साहब जिस दिन आए तो उन्होंने बताया था कि मेरे चाचा के लगभग 24-25 हज़ार किसी ने फोन किया और उसने बता दिया पूरा डिटेल। वैसे भी ग्रामीण अंचल के लोग भोले वाले लोग हैं, सही, वो पूरी डाटा बता देते हैं। उनको तो कभी खुशी खुशी होने लगता है कि बैंक वाले ने कॉल किया हमको, वो पूरा खुशी खुशी डाटा दे देते हैं। नहीं, रियल बात है। ऐसे कहे देखो अपराध का दो ही कॉन्सेप्ट है, कुछ दिख जाते हैं, कुछ दब जाते हैं, कुछ छिप जाते हैं, कुछ छप जाते हैं, सही। जो दिख जाता है वो अपराध है, बाकी नहीं दिख रहा वो तो चल ही रहेगा, सही। जिसको लगता है कि अपराध है तो वो दिख जा रहा है और बाकी अंदरूनी। लेकिन जिस प्रकार जो है ना चिटफंड कंपनियां जो काम कर रही है अपने भारत देश में, इतने सारे लोग जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसमें लगे हैं, आज गांव में जा जाके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, सही। तो क्या होगा, वो जो लोग चला रहे हैं उनका कुछ नहीं होगा, जो वर्कर लोग होंगे जो फील्ड में काम करते हैं ना, वो लोग अपराधी होंगे, कभी कुछ पकड़ाएंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी
चीज़ें चलाओ सोशल मीडिया का, उसमें थोड़ा प्राइवेसी जरूर होगी। सही, आप लोगों से मेरा निवेदन, और आसपास के जितने भी लोग हैं आप उनको जागरूक कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये जो अपराध है कंट्रोल नहीं हो सकते। आप इतने सारे लोग हैं, हम लोगों ने आपको इतनी जानकारी दी है और हमने बहुत कम जानकारी दी है, ये बुकलेट में पूरी जानकारी है। और किस किस से, और जब ऐसे चीजों में आप अगर मान लो धोखे से फंस गए हो तो किस किस को जानकारी देना है, मतलब यहाँ पे किस किस को बताना है, क्या समाधान हो सकता है, ये सब चीज इस बुकलेट में दिया है। ठीक, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी ये जानकारी को अपने आसपास जो है, अपने मित्र लोग, अपने आजू बाजू घर में सबको बताएं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसमें 27 कुछ दिए हुए हैं, किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो कृपा करके आप रोज एक टॉपिक पढ़ें 10 मिनट का। तो 27 × 10 270 मिनट। आपको एक दिन में नहीं पढ़ना है, आप 27 दिन पढ़ो और कितना लगेगा 4.5 आवर लगभग। तो कृपा करके 10 मिनट पढ़ें। ईबीच सुना है किसी ने? ईबीच ऐसा कुछ कंपनी, ईबीच चलता है भोपाल। वो वाइट शर्ट पहनता है, ब्लैक पेंट पहनता है और टाई लगाता है। फिर आता है क्या होता है, सर 8,000 रुपये दीजिए, आप कंपनी से जुड़ जाएंगे। फिर आप एक कस्टमर जोड़ेंगे तो उस